हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर लर्निंग चैनल ऑफिस कंप्यूटर। आज की इस क्लास में हम लोग बाइनरी सर्च ट्री को स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले इसका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बेसिकली एक ट्री के बारे में हम जानते हैं कि वो रूट से शुरू होता है, फिर उसमें ब्रांच आती हैं और फिर उसके अंदर लीफ यानी पत्तियाँ होती हैं। उसी तरह से कंप्यूटर में जो बाइनरी सर्च ट्री है उसके बारे में कहा जाता है कि एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, यानी इसके जो एलिमेंट होंगे वो सीक्वेंस में नहीं होंगे। यूज टू रिप्रेजेंट डेटा इन हायरार्किकल फॉर्म। हायरार्किकल फॉर्म का मतलब होगा कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, एक ऑर्डर के अंदर आप इसे देख सकते हैं। यानी इसमें जो इन्फॉर्मेशन होंगी, जो सूचनाएं होंगी, उसको इस तरह से दिखाया जाता है। बेसिकली ट्री के अंदर नोड्स का कलेक्शन रहता है। जैसा कि पिछली लिंक लिस्ट की क्लास में हमने नोड्स के बारे में पढ़ा था कि वो नोड्स दो पार्ट में रहती हैं, एक में इंफॉर्मेशन होती है और एक में एड्रेस होता है। एंड दे ऑल आर लिंक्ड टुगेदर। वो सभी आपस में लिंक रहती हैं, एक चैन बनती है उनमें। बाइनरी सर्च ट्री में जितनी भी नोड होंगी उनके चाइल्ड की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। इसीलिए इस ट्री को बाइनरी सर्च ट्री कहा जाता है, क्योंकि बाइनरी का मतलब 2 है। ईच नोड मे हैव 1 और 2 और 0 चाइल्ड। यानी ऐसा भी हो सकता है किसी नोड के कोई चाइल्ड नहीं हो, तो उस स्थिति में उसे लीफ कहा जाएगा। एक या दो चाइल्ड भी हो सकते हैं। बाइनरी सर्च ट्री इज क्रिएटेड बाय, इसका एक रूल है, वो आप हमेशा के लिए ध्यान रखें कि बाइनरी सर्च ट्री में जब भी आपको वैल्यू ऐड करनी हो, नंबर्स ऐड करने हो, तो जो छोटे नंबर होंगे वो लेफ्ट साइड में इम्प्लीमेंट होंगे और जो बड़े नंबर होंगे वो राइट साइड से इम्प्लीमेंट होंगे। और इन्हें आपको पेरेंट नोड से कंपेयर करना होगा, हेड से कंपेयर करना होगा, रूट नोड से कंपेयर करना होगा। इस रूल के बारे में हम दोबारा बात कर लेते हैं। बाइनरी सर्च ट्री में वैल्यूज डाली जाती हैं, नंबर्स ऐड किए जाते हैं। नंबर्स को आपको कंपेयर करके भेजना होता है, या तो नंबर लेफ्ट साइड में जाएगा या नंबर राइट साइड में जाएगा। ये डिपेंड करेगा पेरेंट नोड से। अगर नंबर छोटे हैं तो लेफ्ट साइड में जाएंगे, अगर नंबर बड़े हैं तो राइट साइड में जाएंगे। आइए यहाँ कुछ जरूरी डेफिनेशंस को रीड कर लेते हैं। सबसे पहले नीचे इमेज में आपको एक बाइनरी सर्च ट्री का एग्जांपल दिखाया गया है। तो जब भी बाइनरी ट्री को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट नोड को रूट नोड कहा जाता है। इसके अलावा नोड विच हैज़ ए ब्रांच फ्रॉम इट, किसी भी नोड की तरफ से एक ब्रांच ऐड हो रही है, आगे उसमें चिल्ड्रन है। ये चिल्ड्रन दो भी हो सकते हैं जो मैक्सिमम है, तो उसे आप पेरेंट नोड कहेंगे। नोड विच डज नॉट हैव ए चाइल्ड, ऐसी कोई नोड जिसका कोई चाइल्ड नहीं है तो उसे लीफ नोड कहेंगे। उदाहरण के लिए नीचे दिखाए गए डायग्राम में अगर हमें लीफ नोड देखनी हो तो ये डी हो सकती है, क्योंकि उसका कोई भी चाइल्ड नहीं है। आई, जे, के, एच ये भी लीफ नोड हो सकती हैं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड द एज। तो जैसा आप ए और सी के बीच में एक कनेक्टिंग लाइन देख रहे हैं, इसे एज कहा जाता है। टोटल एजेस फ्रॉम रूट नोड, अगर आप रूट नोड से कुल एजेस को काउंट करेंगे किसी भी नोड के लिए तो उसे डेप्थ कहा जाएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानेंगे इंटरनल नोड के बारे में। ऐसी नोड जिनके कम से कम एक चाइल्ड हो उसे इंटरनल नोड कहा जाता है। दो नोड हो तो भी इंटरनल नोड कहा जाएगा, लेकिन अगर किसी नोड के कोई चाइल्ड नहीं है जो कि लीफ नोड बनती हैं, उन्हें एक्सटर्नल नोड भी कहा जा सकता है। नोड विद द सेम पेरेंट, उसे आप सिबलिंग कहेंगे। सामान्यतः सिबलिंग का मतलब जुड़वा या पड़ोसी के रूप में भी देखा जा सकता है। नोड विच इज डिसेंडेंट ऑफ एनी नोड इज चाइल्ड नोड, तो जिसके चाइल्ड नोड होंगे उसे आप पेरेंट नोड बोलेंगे। यानी कि
चाइल्ड नोड से ऊपर अगर आप किसी नोड को देख रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक पेरेंट नोड कहलाएगी। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ नोड इज कॉल्ड द डिग्री, यानी अगर आप किसी नोड के कुल चाइल्ड काउंट कर लें तो उसे डिग्री कहा जा सकता है। आइए बाइनरी ट्री को अब हम एक एनिमेशन से समझते हैं। बाइनरी ट्री को बनाने से पहले हम इस नियम का ध्यान रखेंगे कि जितनी भी छोटी वैल्यू हैं वो लेफ़्ट की ओर जाएंगी और जो बड़ी वैल्यूज़ होंगी वो राइट की तरफ जाएंगी, और आपको इसे हमेशा रूट से देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं 100। क्योंकि ये भी ट्री एम्प्टी है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसे रूट समझा जाएगा। तो इसे इंसर्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रूट को बाइनरी सर्च ट्री में ऐड कर दिया गया है। अब हम एक नेक्स्ट वैल्यू, उदाहरण के लिए 200 को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इंसर्ट करते समय हमें रूट से इसे कंपेयर करना होगा। चूंकि 200 एक बड़ी वैल्यू है जिसका कंपैरिजन 100 से किया जा रहा है, तो इस नोड को राइट साइड में ऐड किया जाना चाहिए। आइए इसे देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपैरिजन हो रहा है और इसे राइट साइड में ऐड कर दिया गया है। इसके बाद एक नई नोड हम इंसर्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए ये वैल्यू 300 है, तो इसे फिर से रूट से कंपेयर किया जाएगा। बड़ी है इस वजह से राइट साइड में आगे नोड से कंपेयर किया गया, और ये उससे भी बड़ी है तो इसे 200 के भी राइट में रखा जाएगा। मान लीजिए अब एक नई नोड को हम ऐड करना चाह रहे हैं जो कि 50 है। इसे फिर से हम रूट से कंपेयर करेंगे। चूंकि ये छोटी वैल्यू है तो ये लेफ्ट में आएगी, तो छोटी वैल्यू लेफ्ट में जाएंगी, बड़ी वैल्यूज राइट में जाएंगी। एक नेक्स्ट नई वैल्यू और ऐड करना चाहेंगे। मान लीजिए ये वैल्यू 10 है। फिर से इसे रूट से कंपेयर करते हुए अंदर आना है। छोटी वैल्यू होने की वजह से 50 से कंपेयर करेंगे, इससे भी छोटी होने की वजह से इसे लेफ्ट में रखा जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं, रूट से कंपैरिजन करना है, फिर आगे नोड है उससे कंपैरिजन करना है। तो फाइनली जो भी नोड ऐड हो रही हैं वो बॉटम में ऐड होंगी, और छोटी होने की स्थिति में लेफ्ट की ओर और बड़ी होने की स्थिति में राइट की ओर इसे ऐड कर दिया जाएगा। चलिए एक नई नोड ऐड करते हैं 150। इसे फिर से हमें रूट से कंपेयर करना होगा। बड़ी है इसलिए राइट साइड में जाएंगे, 200 से कंपेयर कर रहे हैं, छोटी है इसलिए लेफ्ट में ऐड कर देंगे। और अब हम एक और नोड को ऐड करना चाह रहे हैं। मान लीजिए 75 है, फिर से हमें रूट से कंपेयर करना है। उसके बाद लेफ्ट में आएंगे क्योंकि छोटी है, 50 से बड़े होने की स्थिति में इसे राइट में ऐड कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमने 7 नोड को ऐड किया है। जो छोटी वैल्यूज थी वो लेफ्ट में चली गई और जो बड़ी वैल्यूज थी वो राइट में आ गई हैं। इस बाइनरी सर्च ट्री को, BST को, आप कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे नोड से देखेंगे तो उसके 2 चाइल्ड हैं। फर्दर उन नोड्स को देखेंगे तो उनके भी 2-2 चाइल्ड हैं, यानी कोई भी नोड ऐसी नहीं है जिसका एक चाइल्ड हो या वो इनकम्प्लीट हो। तो ऐसे ट्री जिनमें सभी नोड के 2-2 चाइल्ड होते हैं उन्हें कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री कहा जाता है। अब आती है बारी बाइनरी सर्च ट्री को प्रिंट कराने की। इसे आप ट्रैवर्सिंग भी कह सकते हैं। तो बेसिकली किसी भी ट्री को प्रिंट कराने के 3 तरीके होते हैं। इनमें पहला प्री ऑर्डर, दूसरा इन ऑर्डर और तीसरा पोस्ट ऑर्डर होता है। तो बाइनरी सर्च ट्री को प्रिंट कराने के लिए प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये 3 तरह के एल्गोरिदम रखे गए हैं। अगर आप इनका नाम ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये नाम बाइनरी सर्च ट्री के नोड के ऊपर, मेन पेरेंट के ऊपर रखे गए हैं। यानी आप ये कह सकते हैं पेरेंट आर इम्पोर्टेंट। अगर पेरेंट को पहले प्रिंट किया जा रहा है तो उसे प्री ऑर्डर कहेंगे। पेरेंट को अगर आप बीच में प्रिंट
करा रहे हैं तो उसे इन ऑर्डर कहेंगे, और इसी तरह से अगर पेरेंट को अंतिम में रखा जा रहा है, लास्ट में प्रिंट करा रहे हैं, तो उसे पोस्ट ऑर्डर कहेंगे। यानी तीनों ही नाम पेरेंट के क्रम से रखे गए हैं। तो दोबारा बात कर लेते हैं। प्री ऑर्डर, इसमें पेरेंट पहले रहेगा, इन ऑर्डर पेरेंट बीच में रहेगा, पोस्ट ऑर्डर पेरेंट लास्ट में रहेगा। जबकि लेफ्ट राइट में लेफ्ट हमेशा पहले रहेगा। अब हम एक उदाहरण के लिए बाइनरी सर्च ट्री को लेते हैं, जो नीचे आपको इमेज में दिखाया गया है। बाइनरी सर्च ट्री में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखेंगे तो सभी वैल्यूज आपको पेरेंट से, रूट से या नोड से छोटी मिलेंगी। यानी अगर हम ये कहें कि 16 एक रूट नोड है, पेरेंट नोड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देख रहे हैं तो सभी वैल्यूज छोटी हैं, और इसी तरह से राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो वो सभी वैल्यूज इससे बड़ी हैं। चलिए इसे एक एनिमेशन से समझते हैं। प्रिंटिंग करने से पहले, ट्रैवर्सिंग करने से पहले आपको पूरे ट्री को 2 हिस्सों में बांट लेना है। तो इसे एक एनिमेशन से हमने एक लाइन डिवाइड करके दिखाया है। इसी तरह से अब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देख रहे हैं। आपको बाकी ट्री को नहीं देखना है, इसे आप लेफ्ट सब ट्री कहेंगे। अगर आप लेफ्ट सब ट्री की तरफ देख रहे हैं तो यहां पे आपको 3 नोड फिक्स करनी होगी। इनमें से एक पेरेंट नोड, एक लेफ्ट और एक राइट नोड बनेगी। तो ध्यान से देखिए, पेरेंट नोड 10 की वैल्यू रखी गई है, लेफ्ट में 7 वाली नोड है और राइट साइड में 15 दिखाया गया है। पेरेंट, लेफ्ट और राइट, ये बहुत आसान है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम दूसरी तरफ देखेंगे। यहां पे इसे आप राइट सब ट्री कहेंगे। उसी तरह से आपको यहां भी पेरेंट, लेफ्ट और राइट नोड को फिक्स करना होगा। तो पेरेंट नोड के रूप में यहां पे आपको 25 दिखाई दे रहा है, इसके लेफ्ट में 18 और राइट में 30 रखा गया है। अगर आप इस क्रम को अच्छे से समझ गए हैं तो आपके लिए प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर तीनों ही निकालने बहुत आसान है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्री ऑर्डर की। तो जैसे आपको उसी डायग्राम को कंटिन्यू किया गया है, इसमें पेरेंट को सबसे पहले हमने प्रिंट करा दिया है। तो प्री ऑर्डर में पेरेंट सबसे पहले प्रिंट होंगे। तो पूरे ट्री का पेरेंट 16 है, उसे हमने प्रिंट कर दिया है। अब बारी आती है लेफ्ट साइड की। तो ध्यान से देखेंगे, ये हमारा लेफ्ट सब ट्री है। चूंकि लेफ्ट सब ट्री में एक नोड नहीं है, पूरा का पूरा एक सब ट्री निकल रहा है, तो इसे आपको फिर से पेरेंट, लेफ्ट और राइट क्रम से ही लेना होगा। जैसा कि आपको याद है कि हमने इसे पेरेंट, लेफ्ट और राइट की तरह से फिक्स किया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्री ऑर्डर में PLR इस क्रम के अनुसार आपको वैल्यूज को रखना है, तो सबसे पहले पेरेंट में 10 आएगा, लेफ्ट में 7 आएगा और राइट में 15 आएगा। तो देखिए उसी के अनुसार हमने वैल्यूज को रख दिया है। अब आते हैं राइट सब ट्री की तरफ। यहां पे भी आपको सबसे पहले नोड को फिक्स करना है, पेरेंट, लेफ्ट और राइट। प्री ऑर्डर में राइट साइड में आपको पूरा फिर से एक सब ट्री मिल रहा है। अगर एक नोड होती तो हम उसे सीधे लिख देते, परंतु यहाँ पे पूरा एक सब ट्री है। तो प्री ऑर्डर में पहले पेरेंट की बारी आती है, फिर लेफ्ट की, फिर राइट की। आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, प्री ऑर्डर में PLR, प्री ऑर्डर में PLR। तो इससे आपके लिए वैल्यूज़ को फाइंड करना आसान हो जाएगा।
तो राइट साइड में आप देख रहे हैं P 25 है, L 18 है और R 30 है। तो उसी के अनुसार हम लोग इन वैल्यूज़ को रख देंगे। यहाँ पे आपका प्री ऑर्डर का कंसेप्ट पूरा होता है। तो किसी भी ट्री को अगर आप प्री ऑर्डर से निकाल रहे हैं तो उसमें PLR क्रम का नियम ध्यान रखें। तो डायग्राम के अनुसार हमारी जो प्री ऑर्डर की वैल्यूज प्रिंट होंगी वो होंगी 16, 10, 7, 15, 25, 18 और 30। बात करते हैं इन ऑर्डर की। यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री को प्रिंट कराने के लिए अब क्रम बदल जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यानी इन ऑर्डर में पेरेंट को बीच में रखा जाता है। तो यहाँ पे ऑर्डर बनेगा लेफ्ट पेरेंट राइट, यानी LPR। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूरे बाइनरी ट्री का जो पेरेंट है, जो मेन पेरेंट है, जो रूट है, स्टार्टिंग नोड है, उसे हमने पेरेंट के साथ में फिक्स कर दिया है, लिख दिया है। अब उसी एनिमेशन को आगे बढ़ाते हुए इन ऑर्डर को हम प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले अब हम आते हैं लेफ्ट सब ट्री की तरफ। चूंकि इन ऑर्डर में पहला काम आपको लेफ्ट सब ट्री की तरफ ही देखना है। यहाँ पे आपको फिर से उन्हीं नोड्स की बात करनी है और क्रम के अनुसार सबसे पहले जो लेफ्ट वैल्यू है वो 7 बनती है, उसके बाद पेरेंट 10 बनता है और राइट की वैल्यू 15 है। तो इसे हम लिख देंगे। नेक्स्ट हम आते हैं राइट सब ट्री की तरफ। यहाँ पे आपको फिर से पेरेंट, लेफ्ट और राइट की वैल्यू को देखना है। तो इन ऑर्डर में सबसे पहले हम लेफ्ट को देखेंगे, फिर पेरेंट को और उसके बाद राइट को, यानी 18, 25 और 30। तो देखिए इन ऑर्डर का प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो गया है। पूरी वैल्यूज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन नंबर्स को जो कि हमने इन ऑर्डर से फाइंड किया है, तो ये बनेंगे 7, 10, 15, 16, 18, 25 और 30। जब भी आपके पास समय कम हो या आप इसके लिए कोई ट्रिक यूज़ करना चाहें, तो इन ऑर्डर में पूरे ट्री को ध्यान से देखें और सभी वैल्यू को सॉर्टेड ऑर्डर में भी अगर आप लिख देते हैं तो आपका आंसर बन जाएगा। यानी इन ऑर्डर को अगर आपको जल्दी से निकालना हो बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी पार्टीशन के, तो आप सभी वैल्यूज़ को सॉर्टेड ऑर्डर में लिख दें। इससे इन ऑर्डर का आंसर आपका सही निकलेगा। अब आते हैं पोस्ट ऑर्डर की तरफ। यहाँ पे फिर से क्रम बदला जाएगा। पोस्ट का मतलब है पेरेंट को आपको लास्ट में प्रिंट कराना होगा। तो दिए गए डायग्राम के अनुसार जो हमारा रूट नोड है उसे हमने पेरेंट को लास्ट में प्रिंट करा दिया है। अब सबसे पहले फिर से हमें लेफ्ट साइड की तरफ आना होगा। यहाँ पे एक सब ट्री है, तो अगेन हम सभी नोड्स में पेरेंट, लेफ्ट और राइट को फिक्स कर देंगे। चूंकि पोस्ट ऑर्डर है तो सबसे पहले लेफ्ट की वैल्यू उठाइए, ये बनती है 7। उसके बाद राइट की वैल्यू उठाइए, ये बनती है 15 और फिर आएंगे पेरेंट की तरफ जो कि 10 बनता है। तो ध्यान से देखिए, पोस्ट ऑर्डर में वैल्यूज को LRP के क्रम से उठाया गया है। इसके बाद आते हैं हम राइट सब ट्री की तरफ। यहाँ पे आपको फिर से नोड्स को फिक्स करना है, LPR। इन वैल्यूज में हमें सबसे पहले लेफ्ट को लेना है जो कि बनता है 18। उसके बाद वैल्यूज राइट जो कि बनती है 30 और पेरेंट जो बनता है 25। तो इन वैल्यूज को हम लिख देंगे। यहाँ पे भी आपका पोस्ट ऑर्डर का क्रम फिर से खत्म हो रहा है और इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रिंटिंग के बाद जो आपका आंसर आ रहा है 7, 15, 10, 18, 30, 25 और लास्ट 16। तो कहने का मतलब ये हुआ तीनों ही क्रम में जो वैल्यूज आएंगी वो अलग अलग आएंगी, कभी भी सेम नहीं होंगी। और इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में आपको सिर्फ रूट से कैलकुलेट करना है।